अगर श्रीमद् भागवत महापुराण आई है, इसका मतलब है ये चल कर के आपके पास उपाय आया है, दवाई चल कर के आई है आपके पास, समाधान चल कर के आया है आपके पास। लोग कहते हैं, कहावत है कि कुआं प्यासे के पास, कुआं प्यासे के पास। हाँ, थोड़ा थोड़ा बोलिए आप लोग, मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा मैं बोलूँ, आधा आप बोल दो। तो प्यासा कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुएं के पास जाता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन यहां उल्टा है। भागवत क्या है? भागवत कुआं है और हम सब कौन है? अब आप भागवत के पास आए या भागवत जी आपके पास आई? घर से तो आए आप निकल के, लेकिन वृंदावन से भागवत चलकर के कलकत्ता आई। ईस्ट कोलकाता नागरिक फाउंडेशन का मन हुआ कि हमको कथा करानी है, तो हमने ये थोड़ी कहा कथा करानी, आओ पूरे तामझाम को लेकर के हमारे वृंदावन, हमारे होडल आओ, वहाँ सुनाएंगे आपको। हमने कहा नहीं, आप जहाँ हो, भागवत जी ने कहा आप जहाँ हो आप वहीं रहिए, मैं आऊँगी तुम्हारे पास। तो ये कहावत भी भागवत जी ने उल्टी कर दी। यहाँ तो हमेशा कुआं ही आता है प्यासे के पास, प्यासे को नहीं जाना पड़ता। अब इसके बाद भी अगर कोई कुआं आने के बाद भी प्यासा रह जाए तो इसका मतलब है वो बड़ा अभागा है, उस पर भगवान की कृपा हुई नहीं कि सामने आ गया तालाब, सामने आ गई नदी, सामने आ गई गंगा। जो लोग हरिद्वार में रहते ना, जो लोग बनारस में रहते, आप उनसे पूछो। हम मन में सोचते हैं कि भैया अरे एकदम हर की पैड़ी के पास में इसका घर है, वहाँ रहता है, भैया तुम्हारी बड़ी मौज है, रोज जाते होगे नहाने, रोज स्नान करते हो? बोले रोज, हमको तो 6-6 साल हो जाते हैं। और कई तो अभागे ऐसे होंगे जो गंगा जी जा कर के भी गंगा जी नहीं स्नान कर पाते। अरे ठंड पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, हम नहीं स्नान करेंगे। और कई तो ऐसे भी होते, गंगा जी भी चले गए और गंगा जी के तट पे भी बैठ जाएंगे और गंगा जी में उतरेंगे नहीं। एक वीडियो वायरल हुई थी, अब अभी नहीं, शायद 1.5-2 साल हो गए। आजकल कलयुग में कुछ भी हो सकता है ना, कोई कुछ कह नहीं सकता। तो एक आदमी गंगा जी में उतरा हुआ और वीडियो में क्या था, बोले ठंडी बहुत पड़ रही है, जो अगर गंगा जी में नहीं उतर सके हमको 50 रुपया दे दो, आपके नाम की हम डुबकी लगा लेंगे। और खूब वीडियो चली। बोले भैया लोग कलयुग का हद देखो आप, 50 रुपया लेके संकल्प करके हम डुबकी लगा लेंगे और तुम बाहर बैठ जाओ। कई लोग ऐसे गंगा जी स्नान करने जाएंगे, सीढ़ी पे बैठ जाएंगे और लुटिया लेकर के, एक लुटिया ऐसे, एक लुटिया ऐसे। अब लुटिया से ही नहाना होता तो भैया इतना दूर हरिद्वार आए क्यों? आयो तो उतरो ना गंगा जी में। यहाँ भी आपके कोलकाता में गंगा बहती बहती आई है, यहाँ लुटिया ले लेके अगर वो ड्राई क्लीन करोगे ना तो आनंद नहीं आएगा। यहाँ उतरना पड़ेगा इस गंगा की धारा में, इस भागवत के रस में उतरना पड़ेगा। और उतरोगे, उतर के जब डुबकी लगा करके इसमें डूबोगे, तभी इस कथा का असल रस हमें प्राप्त होगा।